हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जो वीडियो के पेपर हुए थे 28 दिसंबर को, उसकी सेकंड शिफ्ट के आंसर की। तो आइए जल्दी से आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपको आंसर बताती हूँ। आप भी अपने क्वेश्चन जो है मिलाते जाइए, आंसर्स मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, शिरीषा बांदला ने। शिरीषा बांदला जी थी जिन्होंने क्या किया था, जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्जुन लाल जाट नौकायन, देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक, अवनी लेखारा भारोत्तोलन, अपूर्वी चंद्रा निशानेबाजी। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि अवनी लेखारा जिन्होंने अभी क्या किया था, अभी इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये अवनी लेखारा जयपुर से संबंधित है और अवनी लेखारा का जो संबंध है वो कौन से शूटिंग से संबंधित है, ना कि भारोत्तोलन से। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जयनारायण व्यास जी ने पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका लिखी थी। फोर्थ नंबर है कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी जी थे उन्होंने क्या की थी, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट है कि किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियो, खंजी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, इस बार एग्जामिनर्स ने क्या किया है कि जो नृत्य है और जो वाद्य यंत्र है, इन दोनों टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिया है। तो आपको नृत्य भी ध्यान रखना है, उसमें उसके अंतर्गत जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कालबेलिया जो जाति के जो नृत्य की जाते हैं उसमें डफली, घुरालियो और खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। फिर है इसमें 26 विभिन्न बड़ी मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। और फोर्थ नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसके तीन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इसके स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। फोर्थ नंबर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कटमई। जो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है वो 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि एक जगह मंदिर दे रखा है उसके बाद स्थान दे रखा है। तो विभीषण का मंदिर कैथुन कोटा में है। बी, सुंदर माता मंदिर भीनमाल जालोर में है। सिरे मंदिर जालोर में है। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ना कि तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, यानी कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर सही सुमिलित नहीं है, वो कहाँ है? बांसवाड़ा में है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कृषि विभाग है उसने जो हमारा राजस्थान है उसे कृषि जलवायु प्रदेश में 10 भागों में बांटा है। तो जो हमारा बीकानेर, जैसलमेर और चूरू है, यानी कि 3 जो बड़े राज्य हैं, वो कौन से में शामिल है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है कि सियाल, सीमा और नीफे क्या है? तो ये क्या है? सियाल, सीमा और नीफे ये पृथ्वी की परत है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर जो आंसर है उसका क्या होगा? मोरखा, बी मोरखा, क्योंकि मैमंद है, रखड़ी है, ये दोनों तो ये तो सिर पर महिलाएं पहनती है, कंडोरा कमर में पहनती है। मोरखा क्या होता है? पुरुषों का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि असम क्या है, अभी ये जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उसके मामले में अभी 3rd नंबर पर आ गया, क्योंकि असम में अभी 7 नेशनल पार्क है। 7 नेशनल पार्क कौन कौन से? कांजीरंगा, मानस, औरंग, डिब्रू सोखोवा
और रायमोना दिहिंगपटकाई, रायमोना और दिहिंगपटकाई अभी नेशनल पार्क अभी न्यू बने हैं। तो अभी इसमें असम में 7 नेशनल पार्क है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, असम में है। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। और वायनाड कहाँ है, तमिलनाडु है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 12वीं का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो गांव के मुखिया को क्या जाता है, ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका हो सकता है कि डिलीट हो जाए, क्योंकि इसमें जो इसका मेन आंसर था वो इसमें नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी अकृषि क्षेत्र 8.10%। ये क्या है, गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जो आपको 3 कथन दे रखे हैं उसमें से बताना है कि कौन से कथन सही है और आपका सही कोड का चयन करना है। तो पहला है क्वेश्चन है कि क्या पोर्टवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। सेकंड है पैटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। थर्ड तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुंदलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि तीनों ही हमारे जो कथन है वो क्या है, सही है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसके तीनों स्टेटमेंट है वो सही है और इसका जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। क्योंकि अब इसे जब अपन एग्जाम में बैठते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हम देखते नहीं कि क्या पूछा है, सही सुमेलित है या नहीं है। तो इसने क्या पूछा है, सही सुमेलित है। तो आप इसको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो नूबियन मैक्सिको, सोनोरन ऑस्ट्रेलिया, चिउहाहुआन चीन में और डी अटाकामा चिली में। तो इसमें कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही सुमेलित है। अटाकामा जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है, चिली में है। बाकी सब क्या है, गलत दे रखे हैं, उनका स्थान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा था। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी शंकरदास सामोर जी ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा था। नेक्स्ट है कि निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मालवी। मालवी जो बोली है उसकी निमाड़ी व रागड़ी क्या है, उपबोलियां हैं। नेक्स्ट केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है। केसरिया जी का मेला धुलेव में बढ़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें एक साइड में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक दे रखे हैं और उसके बाद इसके स्थल दे रखे हैं, यानी कि नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, यानी कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक, और एक साइड इसके स्थल दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा मैचअप सही हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए जो हमारा महान सीमा भ्रंश है वो ही क्या है, सतुर बूंदी में। उसके अलावा सेंद्रा ग्रेनाइट, अकलवुड फॉसिल पार्क, सेंट्रोमेटालाइट फॉसिल पार्क, इन सबका स्थान क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीर्घ ज्वार आते हैं, यानी कि दीर्घ जो ज्वार, आपको पता होना चाहिए कि समुद्र में क्या होता है कि जब जो चांद होता है वो बड़ा होता है जब, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके आकर्षण से क्या होता है, समुद्र में बड़े जो लहरें होती है वो ऊंचाई तक चली जाती है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो दीर्घ ज्वार कब आता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या की रात को, अमावस्या जो रात होती है उसमें क्या होता है, दीर्घ ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, रवि शास्त्री। ये जो पुस्तक है किसकी है, रवि शास्त्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए रामदेव जी। रामदेव जी के जो मेला लगता है उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है, और ये जो 13 ताली नृत्य है यह कौन सी जाति के मेला द्वारा किया जाता है, कामड़िया जाति के मेला द्वारा किया जाता है। और यह एक ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, और इसमें 13 मंजीरे क्या होते हैं, बांधे जाते हैं, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। और यह एक देवी की, एक जो देवी होती है उसकी आराधना में भी किया जाता है। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देवी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक साइड आभूषण दे रखे हैं और एक उनका जो अंग जहां पर पहना जाता है वो दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो रमझोल कमर में तो नहीं पहनी जाती, रमझोल कहाँ पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मूंदरी अंगुली में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में पहना जाता है, नीवरी पैर में पहनी जाती है। तो ये तो तीनों सही है, जबकि 24 का सी आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। और इसमें रमझोल कमर में नहीं बल्कि पैरों में पहनी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूसी रानी की छतरी वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आईए का एग्जाम हुआ अभी, जो पिछली बार हुआ था 2018 में, तो बहुत से एग्जाम में मूसी रानी की छतरी पूछी जा चुकी है।
तो फ्रेंड्स आपको आई होप आपको पता भी होगा कि मूसी रानी की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था और बख्तावर सिंह और उनकी पत्नी की याद में करवाया था। और इसका ये कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है और ये 80 खंभों की क्या है, छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, यानी कि अभी जो पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, ए ऑप्शन होगा इसका 14 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो खेजड़िया आंदोलन अमृता देवी ने चलाया था, ये तो सही है। चिपको आंदोलन गौरा देवी ने चलाया था, ये भी सही है। और अप्पिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, कर्नाटक में चलाया गया था। तो ये हमारे तीनों ही कथन क्या सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य कहाँ तक है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इसका लक्ष्य कहाँ तक है, 2030 तक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है 29 का कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो भारत 48वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 नंबर का ए ऑप्शन, जो किशन बाग है वो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, ए आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में, सलादीपुर सीकर में, आमेट उदयपुर में या डी रोहिल सीकर में। तो इसका आंसर क्या होगा, 31 का डी रोहिल सीकर में पाए गए हैं यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है। फ्रेंड्स देखो एग्जामिनर अब क्या कर रहे हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में आ रहे हैं। जैसे अब ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है या कौन सी झील से कितना नमक उत्पादित हुआ जाता है, बल्कि अब इसने थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। तो 32 नंबर का आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि पुष्कर झील पर कितने घाट है, 52 घाट है और पुष्कर झील का है अजमेर में और यह सबसे पवित्र और प्राचीन झील है और यह क्रेटर झील है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण हुआ है। तो ये क्रेटर झील है और ये सबसे प्राचीन और पवित्र झील है। तो आपसे ये तो पूछा ही जाता है कि इसके किनारे जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो लेकिन आपको इसमें बहुत सी बातें और भी पूछी जाती है, तो आप जब भी पढ़ो तो उसको ओवरऑल तरीके से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन जो करंट से है कि काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि काज यानी कि कजाकिस्तान और एंड यानी कि इंडिया यानी कि भारत और कजाकिस्तान। तो 33 का ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। तो मानगढ़ नरसंहार आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु गोविंद गिरी थे इन्होंने एक सभा का आयोजन किया था और उस पर गोलीबारियों का जो भील जाति के जो जनजाति के लोग थे वहां पर थे और वहां पर क्या कहता मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। और ये जो हुआ था ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 को। तो ऑप्शन ए राइट होगा। और ये कहाँ हुआ था, बांसवाड़ा में हुआ था और यहाँ पर मानगढ़ दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। तो कोटा में किसने नेतृत्व किया था, डी जयदयाल और मेहराब खान ने वहां पर क्या किया था, कोटा में क्या किया था, नेतृत्व किया था। और आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि कोटा में जो था 6 महीने तक नजरबंद करके रखा था राम सिंह को और यहाँ पे जो क्या है यहाँ की सेना ने भी उसका क्या दिया था, जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके भी करंट का क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन से होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राम स्नेही संप्रदाय की शाखा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी 4 शाखा है, सापुरा, सिंगथल और खेड़ापा और रैण। तो इसके स्थापनाकर्ता कौन है ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 37 का सी नंबर ऑप्शन आपके सही होगा, यानी कि पहले का चौथा, यानी कि सापुरा जो शाखा है उसकी जो स्थापना किसने की थी, संत रामचरण जी ने की थी। और जो सिंहतल जो शाखा है उसकी हरिराम दास जी ने की थी। खेड़ापा जो शाखा है उसकी स्थापना रामदास जी ने की थी। और जो रैण शाखा है उसकी स्थापना किसने की थी, दरियाव जी ने की थी। तो ये है आपके रामस्नेही संप्रदाय की शाखा से संबंधित क्वेश्चन। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया इस बार, पलाण क्या है कि पलाण एक लोक वाद्य यंत्र है, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है, गुरबंद का समानार्थी शब्द है। तो पलाण क्या है, इसका ऑप्शन सी सही होगा कि ऊंट पर रखी जाने वाली जो काठी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, पलाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित है ये कि किस गढ़ के लिए या स्थापत्य कला से कह सकते हैं कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर। नाहरगढ़ जयपुर में है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। लेकिन ये बात किसके लिए गई थी? भैंसरोडगढ़ के लिए गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन यानी कि एल्डर सीनियर सिटीजन के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई थी वो कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा डी, 14567। 14567 क्या थे? एल्डर नंबर थे। 41 जो नंबर है वो रीजनिंग का है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। वैसे इसमें आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या किया गया है, जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 आया है, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13, फिर वैसे आपको 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना था तो वहां पर क्या आएगा? 135। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके रीजनिंग से संबंधित है, तो इसका सीधा मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा, आप चेक कर लीजिए प्लीज अपना अच्छे से इसको सेट करके। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? CBDA। आप इसको आराम से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आपके जो मैथ्स का या रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आप आराम से इसको करके देखना। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसका ऑप्शन होगा 43 का बी नंबर जो आंसर है वो राइट होगा। एक आंसर आएगा इसका। 44 है, 44 का आंसर क्या आएगा? ये भी आपकी रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या आंसर होगा? 0। फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आराम से और जो एकदम क्वाइट माइंड करके शांत मन से किया जाता है और बिना हड़बड़ाहट किया जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी हड़बड़ाहट करोगे तो आपका आंसर आते आते रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना चाहिए। आप इसको कॉपी में आराम से करके देखना। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, 0। आई होप आपने ये सीखा होगा। 45 नंबर को क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट से संबंधित है, यानी कि कथन और पूर्वानुमान से संबंधित है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर जो ऑप्शन है इसका वो सही होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी पूर्वानुमान इसमें क्या है? अंतर्निहित है। देखो कथन क्या था कि चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुके, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी है। ये चेतावनी लिखी है उसमें। ये कथन में पूर्वानुमान पहले से क्या निहित है कि चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है। सही बात है, इसीलिए मना किया है। सेकंड है कि इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है। हाँ, ये तो है ही है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अगर वो इस चेतावनी को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? उस चेतावनी को फॉलो करेंगे और ये हमारा दायित्व भी है। तीसरा नंबर है कि रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और ये चेतावनी क्यों लिखी है? क्योंकि ये रेलवे के जो अधिकारी है उनका दायित्व भी, तो ये तीनों ही पूर्वानुमान क्या है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 46। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पुलट करके दिए गए। जैसे कि जंबल लेटर्स दिए गए, आप जब इनको सही करोगे तो पहला क्या बनेगा? यूरोप, बी बनेगा अफ्रीका, सी बनेगा एशिया और डी बनेगा इंडिया। यानी कि ABC ये तीनों तो क्या है? महाद्वीप के नाम है, जबकि डी क्या है? देश का नाम है, हमारे इंडिया का नाम है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि डी इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग से दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? DOZSMZ। 48 आपके है वो जो आपके पासे से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। और इसका आंसर क्या आएगा? बी, डी क्या एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपके जो ब्लड रिलेशन है उससे संबंध है, तो इसका ब्लड रिलेशन आप करके देखना। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा कि परिवार में 4 पुरुष सदस्य है। 50 नंबर क्वेश्चन जो आपके काउंटिंग फिगर्स है, काउंटिंग फिगर्स में त्रिभुज वाला पूछा जा रहा है। तो इसमें कितने होंगे? इसमें त्रिभुज, इसमें 28 त्रिभुज है। जब आप इनको काउंट करोगे तो इसमें 28 आपको क्या मिलेंगे? ट्रायंगल मिलेंगे, त्रिभुज मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आपके मैथ से संबंधित है। 51 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, 2π/3। 52 का क्या होगा? 8 अंकों वाली संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो कि कुल संख्या कितनी है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 52 का? बी ऑप्शन होगा 9 फैक्टर 9/2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। और 53 का क्या है? ये आपके प्रायिकता से संबंधित है, तो 53 में आएगा आपके डी नंबर ऑप्शन की 3/8। यानी कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी कि वो 4 में से क्या बोलता है? 3 बार सत्य बोलता है और 1 बार झूठ बोलेगा। अगर वह एक पासे को उछालकर बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। यानी कि वो 4 में से 3 बार तो क्या बोलता है? झूठ ही बोलता है। तो आप इसको करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा 3/8।
11 वाला है जो एवरेज का है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डी 49। 55 है वो आपके रेशियो से संबंधित है, कॉइन वाला है, इसके कितने को, इसका आंसर क्या आएगा, डी 900, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 900 होगी। 56 है उसका आंसर क्या होगा, 56 का आंसर होगा बी। 57 का आंसर क्या होगा, 57 है वो भी मैथ्स का है, 57 होगा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 58 का सी ऑप्शन होगा, 3 आंसर आएगा इसका। उसके बाद मैथ्स के भी काफ़ी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इस बार। 59 है उसमें सी ऑप्शन आएगा स्क्वायर। 60 है, 60 में आपका आंसर आएगा बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है आपके जो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है, इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, छठे विधानसभा चुनाव में 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, और जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सीटों की संख्या 160 थी। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो बलवंत राय जो मेहता समिति है वो उसका संबंध स्थानीय स्वशासन से। इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या बताया था, पंचायती राज संस्था, और जो स्थानीय स्वशासन है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ व एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, आंसर से होगा ए, भाग 11 में अध्याय 2 में संविधान में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। 64 में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान युग्म गलत है। तो आपका जो ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, हाँ सही है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी सही है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी सही है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये क्या है, अनुच्छेद गलत है। इसमें अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। अगर आपको राज्यपाल से संबंधित और भी अनुच्छेद के बारे में जानना है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से बना रखी है, तो आप जब ये वीडियो पूरी हो जाए तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपकी राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते और पद की शपथ दिलाते हैं, हाँ ये एकदम सही है। बी है कि मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है कथन। सी है राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रहती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है कि तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि संसदीय सचिवों के लिए कोई भी शपथ या प्रतिज्ञान नहीं होता है, उनको शपथ नहीं दिलाई जाती है, उसका प्रारूप उसमें नहीं है। तीसरी अनुसूची में संसदीय जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनके लिए प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट है 66, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, 66 का डी ऑप्शन कि प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में की गई थी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन से होगा। 68 नंबर है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करना किसका दायित्व है। तो 68 का आंसर होगा बी, सांख्यिकी अधिकारी का। 69, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं सूची में सूचीबद्ध नहीं है। आपको बताना चाहिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्था से संबंधित है। तो पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, लघु वन उपज, ये तो क्या है, पंचायती राज संस्था से संबंधित है, लेकिन जो कांजी हाउस है वो क्या है, इससे संबंधित नहीं है। तो इसका 69 का ए ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन के 1973 को प्राप्त हुई थी। 71 है जो आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए, यदि कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है। तो आपको बताना है कि कौन सी लेवल है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो डी ऑप्शन हो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित होगा। आरपीजी, लिस्प और स्नोबॉल, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। आपको बताना चाहिए कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में डिवाइडेड होती है, और लो लेवल लैंग्वेज दो ही है, वो कौन कौन सी है। एक तो है आपके
लो लेवल लैंग्वेज है वो होती है मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद जो होती है वो सारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन अभी और भी जो लैंग्वेज होती है वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। तो आपको बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज का कौन सा ग्रुप है वो सही है। उसके बाद देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। आजकल कंप्यूटर से संबंधित भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है, यानी कि कौन सा होगा। डैश का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से दिया जाता है, यानी कि आपको पता नहीं जो प्रेजेंटेशन अपन तैयार करते हैं तो उसका क्या होता है कि एक जो नोट्स होते हैं वो अपन प्रिंट आउट होता है वो निश्चित रूप से जो हमारे जो सुनते हैं उनको दिया जाता है। तो 72 का आंसर क्या होगा, सी, नोट्स और स्पीकर। यानी कि नोट्स आप इसको इंग्लिश में देखिए, प्रिंट आउट ऑफ नोट्स इज स्ट्रिक्टली फॉर द स्पीकर। यानी कि जो अपन प्रेजेंटेशन देते हैं उसका एक प्रिंट आउट क्या होता है कि जो नोट्स होता है वो स्पीकर के लिए भी दिया जाता है। इसका आंसर ये होगा। तो 72 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 73 कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसमें सिर्फ क्या आप कर सकते हो, एक बार लिख सकते हो। तो वो कौन सी डिस्क होगी, राइट वंस रीड मैनी। तो राइट वंस रीड मैनी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। 74 है, यदि आप MS एक्सेल सेल में आज के दिनांक प्रविष्ट करवाना चाहते तो आप उपयोग में लेंगे। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। जब आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को दबाएंगे तो इसमें आज की डेट क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद है 76 कि विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। फ्रेंड्स आप इनको जब देखोगे तो आपको बताना चाहिए कि चारों ऑप्शन क्या है गलत है, क्योंकि जब अपन MS वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो फाइल होती है EXE एग्जीक्यूटिंग फाइल होती है वो क्या होती है, विनवर्ड होती है, ना कि विंड वर्ड। तो इसमें डी लगा दिया वाइंड वर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें विनवर्ड होता है, तो winword.exe होती है, ना कि विंड वर्ड। तो इसमें ये आपका हो सकता है ऑप्शन, ये जो आपका क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाए या फिर आप उसको बोनस मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं 77 कि IBM 1401 ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स की जो कंप्यूटर है उसकी 5 पीढ़ी अब तक आज अभी 5वीं चल रही है। 5 पीढ़ी 5 जनरेशन आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, सेकंड में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर, थर्ड में ऐसी चिप्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर जो कि VLSI था, और अभी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज की जाती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाती है 5th जनरेशन में। 78 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरनेट से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि TCP/IP मॉडल होता है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो 78 का जो ए ऑप्शन है वही गलत है कि TCP/IP मॉडल में जो इंटरनेट लेयर है वो उपयोगकर्ता के निकट स्थित है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको ए ऑप्शन इसका सही होगा। 79 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है और सेकंड एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में उतारा गया था। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, एप्सन 1981 एप्सन के द्वारा लाया गया था और 1981 में लाया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो आपके अब ये तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहला वन वर्ड से संबंधित है कि अ स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी स्पीच जो बिना क्या की जाती है, प्रिपरेशन की दी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सटेम्पोर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 82 है जो कि आपके मीनिंग द अंडरलाइन, जो कि आपकी क्या बताए उससे इडियम से संबंधित है, टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 82 का डी, टू टेक एडवांटेज फ्रॉम अ कैयोटिक सिचुएशन, यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर पहले से वो परेशान और फिर भी हम उसका फायदा उठा रहे हैं। 83 नंबर है, उसमें आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स दे दिए, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 4 पूछ लिए। इस पैटर्न वास्तव में लाजवाब है और इसका आंसर क्या होगा, 83 का सी ऑप्शन सही होगा। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है 84, इसमें क्या कर रखा है कि आपको प्रोवर्ब्स पूछ लिए कि कौन सी प्रोवर्ब सही है और किसमें क्या है आपके एरर नहीं है। तो 84 का आंसर होगा बी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बाकी जितनी भी आपकी दे रखी है वो सारी क्या है, गलत है। तो आप इसको देखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 का क्या होगा
85 में आपके अनलेस, इफ, ये सारे क्या है आपके उसके टेंस से संबंधित है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपका ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से सही हुआ होगा। तो 85 का बी ऑप्शन क्या होगा, से होगा अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसका क्या होगा, जब, यदि तुम, या फिर जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये इसका ए का फोर्थ हो जाएगा। बी का इफ यू वर रिच, यदि तुम क्या होते, अमीर होते, तो यू वुड प्रोबेबली स्पेंड मच। फर्स्ट ऑप्शन, बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सी का द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, जो लड़का पहले खड़ा होगा, पहले आएगा, वो क्या होएगा, गॉट द प्राइज, वो क्या करेगा, उसे प्राइज मिलेगा। उसके बाद है वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम क्या पहुंचे, स्टेशन पर पहुंचे, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, हम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम ट्रेन के पहुंचने से पहले स्टेशन पहुंच गए थे। तो 85 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 86 है वो आपके फ्रेजल वर्ब से संबंधित है। तो फ्रेजल वर्ब इसमें क्या आएगी, 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू, यानी कि इसका फ्रेजल वर्ब क्या आएगी 86 की, ए टर्न्ड अप, यानी कि तैयार थे। 87 पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो 87 का क्या आंसर होगा, डी। पहले क्या दे रखी है एक्टिव वॉइस की, वेयर डिड यू बाय दिस पेन, कि तुमने ये पेन कहाँ से लिया। तो फ्रॉम वेयर हैड द पेन बीन बॉट बाय यू, यानी कि किस, कहाँ से तुमने ये पेन खरीदा था। नेक्स्ट है 88, इसको आप में क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सैड गिव मी सम फूड प्लीज। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड आएगा। तो बी और सी ऑप्शन में तो देखो ही टोल्ड और ही सैड दे रखा है, तो वो नहीं आता। और इसमें जो कनेक्टिव होता है वो कौन सा यूज होता है, कनेक्टिव टू यूज होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा से होगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड, ना कि अब देखो डी नंबर ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, कनेक्टिव दैट दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन फिल करना है। तो मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज सन फॉर सन। अब जैसे फॉर है, प्रॉपर्टी फॉर और इन प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं। बिटवीन होता है वो दो लोगों में होता है, तो यहाँ पे तो 4 लोग हैं तो दो बिटवीन आएगा नहीं। तो इसमें कौन सा आएगा, डी अमंग आएगा, यानी कि 2 से अधिक होता है तो अमंग प्रीपोजिशन आएगा, अमंग हिज फॉर सन्स इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। ही कमांड्स मी दैट ही वर माय बॉस। वह ऐसे मुझे कमांड्स देता है जैसे कि वह मेरा बॉस है। तो जैसे कि, तो इसमें इसका कंजक्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा एज इफ, जैसे कि एज इफ ही वर माय बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 से लेके 100 तक आपके हिंदी के क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, यानी कि ओवरऑल जितने भी टॉपिक है उसको क्या किया है, इसमें शामिल किया गया है। तो 91 का क्या है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है। तो क्या बता, आपको अशुद्ध ढूंढना है। तो देखिए लब्ध प्रतिष्ठ अहर्निश और निष्प्रभा, ये तो क्या है, राइट है। अनुग्रहित अतिथि श्रृंगार, ये भी सही है। दृष्टव्य दंपति पृथकीकरण, इसमें से दंपति गलत है और दृष्टव्य भी गलत है, पृथकीकरण भी गलत है। तो ये तीनों ही आपके गलत है। तो आपका 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का है कि कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन, ये द्वंद्व समास है। कंकर और पत्थर, ये भी द्वंद्व समास है। भक्ष्य अभक्ष्य, ये भी द्वंद्व समास है। 50 और 20, 5 और 20, ये भी 25 बन जाता है, तो ये भी द्वंद्व समास है। मकर ध्वज और अंशुमाली, मकर ध्वज का मतलब क्या होता है, अर्जुन, अर्जुन के जो रथ था उस पर मकर, यानी कि मकर ध्वज, तो सॉरी मीन केतु, ये तो आपके मकर ध्वज तो होता है, सॉरी जो हमारे कामदेव होते हैं मकर ध्वज उनका होता है, और अंशुमाली यानी कि महादेव होता है। तो ये इसमें बहुवीरी समास हो जाएगा। उसके बाद है 92 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद है 93, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म बताइए। तो 93 का ऑप्शन होगा बी। पास, शस्त्र, सावित्री, कृतांत, ये बलराम के पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि तरणी, द्रोणु, उडुपी नाव के, ये भी सही है। अम्बसार, इंदुमणि, प्रवाल, ये मोती के, ये भी सही है। सलिलेश, क्षीरदी, अर्णव, ये सारे समुद्र के, ये भी सही है। जबकि बी ऑप्शन इसमें गलत है। 94 है कि कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। जब आप ये हिंदी के क्वेश्चन करते हो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा संगत है या नहीं, क्या पूछा ये भी आपको ध्यान रखना है। 94 का ऑप्शन क्या होगा, डी। निशामुख और निशामृग, निशामुख यानी कि नाखून और निशामृग यानी कि घोंसला, ये दोनों ही इसका आंसर क्या है, गलत है। बाकी तीनों ऊपर सही दे रखे हैं। 95 की क्या उल्लेख लोकोक्ति के संबंध में है कि एक नागिन अरु पंख लगाई, यानी कि एक तो नागिन है और ऊपर से उड़ रही है। तो इसका अर्थ क्या होगा,
एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना। 95 का भी सी ऑप्शन सही होगा। 96 है, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। तो कंधे से कंधा छिलना, इसका मतलब अत्यधिक भीड़ होना, ये भी सही है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल ना होना, तो ये तो बहुत जोक वाली बात कर दी। आंगन का समतल ना होना ऐसी बात नहीं है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो 96 का बी, बाकी तीनों आपको देखने की जरूरत नहीं है, दोनों वो सही है। 97 है कि कौन सा वाक्य युग्म असंगत नहीं है। तो कोई काम करने की इच्छा, पहले ही ऑप्शन देख लीजिए, काम करने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं, ना कि चरिष्णु। तो ये आपका, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको तीनों वाक्य देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार हल्का सा देख सकते हो कि आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका सही है। जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व सही है। जो हृदय को पिघला दे हृदय द्रावक, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ए ऑप्शन गलत है। 98, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो इसका 98 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए, पीत पूर्ण पास पुण्य, ये क्या है, सही है। 99, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। व्यक्त क्या होता है, छदम होता है, व्यक्त और छदम, यानी कि छिपा हुआ और दिखा हुआ, तो ये आपका अनुचित है, ये तो सही है। यौवन और वार्धक्य, यौवन वार्धक्य, ये भी सही है। तामसिक सात्विक, ये भी सही है। यथार्थ परार्थ, ये भी सही है। तो इसका 99 का भी क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्त का क्या होता है, छदम होता है, ना कि ग्रहित। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर चेक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद, जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। तो जो इसमें भी क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही गलत दे रखा है कि पितृ प्लस आदि नहीं होगा, पितृ प्लस आदि होगा, तो पित्रादि हो जाएगा। गुरु प्लस ऋण सही है, अनु प्लस ऐषण सही है, और आविह प्लस कृत सही है। आविह प्लस कृत में कौन सी संधि है, आपकी विसर्ग संधि है। अनु प्लस ऐषण में आपकी कौन सी संधि है, यण संधि है। और गुरु प्लस ऋण में भी ऋण संधि, गुरु प्लस ऋण में भी आपके यण संधि है। तो आपका ऑप्शन 100 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।